हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। वो भी ऑब्जेक्टिव, वो भी वीवीआई इंपॉर्टेंट होगा। यानी वीवीआई क्वेश्चन होगा। क्या होगा? वीवीआई होगा, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। देखिएगा, जहाँ मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला होगा मैं एक्सप्लेनेशन खुद करूंगा। अगर आप लोग क्लास जो भी देखते कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना? कमेंट करिए और शेयर करिए, लाइक जरूर करिए। से कमेंट शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी प्रश्न संख्या 1 पे चलते हैं। चलिए देखिए, मैथ का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है दोस्तों? अभाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो अपने से कटे और जो एक दूसरे से कटे। जैसे कि एग्जाम्पल कहेंगे, जैसे कि दो ले लेंगे, ठीक है ना दोस्तों? तो दो ले लिए, तो दो कैसे कटेगा? अपने से भी कट गया एक ठो। मैं बोला हूँ अभाज्य संख्या वो संख्या है जो अपने से कटे, एक दूसरे भी से कटे। देखिए, दो से भी कट जाएगा और एक से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? दो होगी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, 3 का देखते हैं। 3 ले लेते हैं। देखिए, एक अपनी से कटेगी तो अपना कौन है? 3 है। और दूसरी संख्या क्या है? 1 है। और कोई ऐसी संख्या बताओ जिससे ये कट जाए। जब इससे दो ही, कम से कम इसमें 2 नंबर से कटना चाहिए। 3 होगा तो विभाज्य हो जाएगा, ठीक है? 2 नंबर याद रखिएगा। देखिए, 3 एक नंबर हो गया, एक एक, एक नंबर, 2 हो गया। आगे देखिए, 4 ले लेते हैं। 4 लेकर देख लेते हैं, इसी से डिफाइंड हो जाएगा। 4 लेके देखते, ठीक है ना? तो देखिए, एक 4 अपने से कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा? ये भाज्य संख्या होगा। चलिए इसी को अब देखते हैं। पहले हमको निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो कौन सी आवाज? देखिए, 27 भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 9 से कटेगा, 27 से भी कटेगा, 35 भी कट जाएगा, 7 5 से कटेगा, 56 भी कटेगा। लेकिन 13 एक ऐसी संख्या जो अपने से कटेगा, एक दूसरे से कटेगा। 2 नंबर देखिए, द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 शून्यंकों का योग होगा। शून्यंकों का योग क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है? तो बी बाई माइनस बी बाई, यानी माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए होता है, तो एक ए होता है, ठीक है ना? देखिए, यहाँ ए का मान कितना है? तो बोलिए, ए का मान 1 है। बी का मान कितना है? बी का मान प्लस का 3 है, ठीक है ना? इस पे आप रख दीजिए। तो बी का मान कितना रखेंगे? बी का मान 3 रखेंगे। कितना रखेंगे? 3 रखेंगे, ठीक है ना? बी का मान हमने 3 रख दिया, और ये माइनस में रहेगा 3, ठीक है ना? उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या रखेंगे? उसके बाद ए का मान कितना है? तो 1 है, तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। तो आंसर में कितना हो जाएगा? डी होगा, माइनस का 3 होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। रेखीय समीकरण में चर घात की संख्या होती है। रेखीय समीकरण में चर घात की संख्या कितनी होती है? रेखीय समीकरण में चर घात की संख्या होती है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? रेखीय घात में समीकरण में चरों की संख्या होती है। चर क्या होते हैं? चर मतलब एक्स वाई जेड, यही तो होती है चरों की संख्या। घात क्या होता है? अगर इनके एक्स के पावर 2 हो जाए, 3 हो जाए, वाई के पावर 3 हो जाए, यही घात होता है। यानी इसको पावर बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है? आगे चलिए, आगे चलिए, इसका आगे देखते हैं। तो ये घात हो गया, तो कहा है कि रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण क्या होता है? देखिए, रेखीय समीकरण क्या होता है? रेखीय समीकरण होता है 2x+1, ये होता है रेखीय समीकरण, जिसमें कोई घात नहीं होता। देखिए, एक्स का पावर कितना है? एक्स का पावर यहाँ 1 होगा, द्विघात कितना होगा? 1 होगा, ठीक है ना? ए नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 15x + 50, यानी x² - 15x + 50 बराबर 0 हो तो वास्तविक विभक्तर होगा। तो विभक्तर फॉर्मूला क्या होता है? डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac। इस पे आप रखिएगा, बन जाएगा। बी का स्क्वायर कौन है? 15, 15 का स्क्वायर कीजिएगा, बन जाएगा। इसलिए इसका आंसर का 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर 425 होगा। क्या होगा? 425। बी के स्क्वायर करिएगा, 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। और कितना सी, ये देखिए, ये यहाँ रखिएगा 1 और 15 रखिएगा, कितना हो जाएगा? 15 चौके कितना होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में 5 नंबर देखते हैं। चलिए आगे 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर देखते हैं, थोड़ा इसको 5 नंबर डिटेल्स देख लेते हैं। ये एपी का सवाल है। चलिए, यहाँ देखिए खाली स्थान होता है जहाँ हम बता देते हैं इसको। सवाल पहले बढ़िया से पढ़ लीजिए। समानांतर श्रेणी में 14 9, यानी 14 9 4 -1 -6 डॉट 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 का बराबर। बराबर बोलते हैं एन को, बोलते हैं एन को। एन मतलब होता है बराबर, ठीक है ना? तो यहाँ देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो ए बराबर हम क्या मानेगा? एन पूछा है ना, एनवा पद क्या होगा? यानी बारहवां पद होगा। तो चलिए एन यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए, एन देख लेते हैं। तो क्या होता है? एस एन बराबर ए प्लस
n-1 के 1 इंटू डी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान कितना है तो बोलिएगा, ए का मान पहले वाला रख देते तो ए का मान कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा प्लस, और देखिए डी कहाँ से आएगा तो डी बराबर क्या होता है, डी बराबर T2 माइनस T1 होता है, यानी पहला दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या घटा के देखिए तो 9 में से 14 घटाइएगा तो माइनस में क्या होगा, 9 में से 14 घटेगा तो माइनस का 5 प्राप्त होगा, माइनस का 5 प्राप्त। तो यहाँ डी के मान कितना रख देंगे 5 रख देंगे। और एनवा पद कितना होगा तो एनवा पद बोलिएगा, एनवा पद 12 दिया है। कितना दिया है 12 दिया है। तो चलिए तो एनवा पद 12, तो एन का मान रखते हैं 12 -1 इसको। उसके बाद डी के मान कितना है तो -5 आया। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले कोष्ट का काम करते तो कितना हो जाएगा 14 प्लस, कहिएगा तो दूसरा यूज कर लेंगे। चलिए ब्लैक से लिखते हैं। चलिए 14 प्लस 14 बराबर 14 हो गया। देखिए घटाएंगे तो 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 11 आ जाएगा, यानी 11 हो जाएगा, यानी 12 में से -1 तो 11, और माइनस का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 11×5 = 55 माइनस का 14 बराबर में घटाइएगा तो कितना देगा माइनस का 41 आ जाएगा। माइनस का 41 देखिए है ना, बी नंबर है तो कितना हो जाएगा माइनस का 41। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर देखते हैं। त्रिभुज ABC में बी त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर, त्रिभुज ABC में AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA हो तो कोण C बराबर होगा। कोण C बराबर क्या होगा। 6 नंबर का आंसर कीजिएगा। 6 नंबर का आंसर करिएगा। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री होगा। चलिए देखिए, अगर आप जब भी हमारे सेट लगाने बैठते हैं, ठीक है ना, जो भी 10th क्लास का अभी एग्जाम है उनका, जो सेट लगाने बैठते हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। ठीक है, कॉपी कलम लेकर बैठने के बाद आपका पहला का जो आंसर हम बताएंगे उसको नोट कर, पहले अपना आंसर नोट कर लीजिए। जब हम बताएंगे सही गलत तो आप उसको, सही होगा तो राइट का चिन्ह लगाइएगा, गलत होगा तो रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइक जरूर करिएगा। अब 7 नंबर का वाई अक्ष का समीकरण है, वाई अक्ष का समीकरण है 7 का आंसर कीजिए। कितना समीकरण है तो x बराबर 0 होगा। वाई अक्ष का समीकरण तो y की बात करना है, x आएगा इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए 19 स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए 9 से 9 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और सेक जो है ना ये 10 में बदल जाएगा। तो 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर बराबर क्या होगा तो बराबर 1 होगा। देखिए कहीं 1 इंच का ऑप्शन में दिया है, 1 कहीं दिया है देखिए तो 8 नंबर देखिए तो हाँ दिया है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा डी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी माइनस का 1 आ जाएगा। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बुक से है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है दोस्तों, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, अनंत खींची जा सकती है। कितनी अनंत। आंसर नंबर डी होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए दो पासियों के एक साथ उछाले गए तो देखिए ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, आपको 2021 में देखने को मिला था, एनालिसिस कराए थे उस एग्जाम जब हुआ था तो 2021 में इसको देखने को मिला था। चलिए दो पासों एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक संख्या आने की प्रायिकता होगी। मैंने जब दो पासे हैं, जैसे कि पासे क्या होते हैं, जैसे कि लूडो वूडो नहीं खेलते वही पासे होते, तो देखिए पासे में कितनी संख्या होती है, पासे में कितनी संख्या होती है बोलिएगा 6 होता है। कितनी होती है पासे में 6 होती है। तो 6 होती है तो कितनी बार आ सकती है बोलेंगे, एक बार आएगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं बोलेंगे 1/6। कुल संख्या में से कितनी बार आ सकती है, एक बार एक आ सकता है 6 में से, फिर अगला लिख देंगे कितना, एक बार 2 आ सकता है कितने में से 6 में से, ऐसे ही लिखते चले जाते। ठीक है ना। अब पूछेगा हेड टेल में, पूछेगा देखिए तो हेड टेल में 2 आती है, जैसे कि एक सिक्का जब उछालेंगे तो इसमें क्या आ सकता है तो बोलेंगे एक बार हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है। ठीक है ना, तो दो स्थितियों में से एक ही ना आएगी, तो एक ऊपर रख देंगे यानी हेड ऊपर रखेंगे और 2 नीचे रखना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का आंसर क्वेश्चन बताइए। 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का आंसर हो जाएगा 1/6 होगा। ठीक है ना, 1/6 होगा। देखिए यहाँ पे पहले ही बता, दो पासों के एक साथ उछाला गए तो दोनों पासों की एक संख्या आने की प्रक्रिया 1/6 होगा, यानी एक ही में से कोई 6 में से नहीं कोई एक आएगा,
चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। 11 नंबर चलते हैं, 11 नंबर देखिए, 11 में क्या कर रहा है, 5+3 √2 है, क्या है ये, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं है, बताइए तो 11 नंबर का आंसर क्या होगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या का, अब क्या है, ये एक अपरिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या यानी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो परिमेय अपरिमेय क्या होता है, तो एक बार देख लेते, देखिए, जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे, क्या कहेंगे दोस्तों, परिमेय कहेंगे। अपरिमेय किसे कहेंगे, जिसे हम क्यू बाई पी के रूप में लिखेंगे उसे अपरिमेय कहेंगे, ठीक है दोस्तों, डिफाइंड। तो ये 5+3 √2 है, क्या है, तो बोलिएगा अपरिमेय संख्या है, क्यों है, क्योंकि हम इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। चलिए 12 में देखिए, कौन सा अभाज्य है, मैंने अभाज्य का डिफिनेशन दे दिया है, आप उसी से निकाल सकते हैं अभाज्य संख्या। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 का क्या हो जाएगा, तो 12 का देखिए 3 से कट जाएगा, अपने से कटेगा, 1 से भी कटेगा, तो इसकी कितनी हो सकती है, 3 आ सकता है, भाज्य 3 होगा, यानी 1 से, 69 से, और 3 से, और किससे कटेगा, ठीक है ना, तो इसलिए ये भाज्य हो जाएगा। 28 में देखिए 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 2 से कटा, 8 से, यानी बहुत सारी, 71, 63 भी कटा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी 71 जो है ना, ये भाज्य संख्या। 71 क्या करेगा, 71 अपने से कटेगा, 71 अपने से कटेगा, और दूसरे देखिए 71 अपने से कट गया, 7 1 लिख दिया, और यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है ना, 2 ही नंबर। इसका परिभाषा में बताया था, आभाज्य संख्या क्या होती है, सुनिए। आभाज्य संख्या वो संख्या है जो अपने से डिवाइड हो, एक दूसरे संख्या से डिवाइड हो, बाकी तीसरे से नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर, 13 नंबर कहते हैं, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, बताइए कौन अपरिमेय नहीं है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखिए इसको भी नहीं लिख सकते, यानी इस रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए 7 भी नहीं होगा, यानी पी बाई क्यू के रूप में इसे कहाँ लिख सकते हैं, बताइए। 1 तो लिख देंगे, लेकिन √7 का कोई होता है वर्गमूल, वर्ग होता है, रूट होता है, नहीं ना होता है। चलिए 13 का भी नहीं होगा, तो इसलिए इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे। 31 का भी नहीं होता, लेकिन 25 का तो दोस्तों होता है ना, 25 का √5 मल्टीप्लाई √5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 5 बाहर निकल जाएगा, तो 5 हो गया ना, और ऊपर 1 रख देंगे, पी बाई क्यू के रूप में लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखते हैं तो पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे, यानी 1/5 को पी इसको मान लेंगे, इसको क्यू मान लेंगे, लिखा गया, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो पूछा है कि अपरिमेय नहीं है, तो 25 √25 परिमेय अपरिमेय नहीं है। 14 देखिए, निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए शांत की फॉर्मूला क्या है, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। यानी n एक ऐसी संख्या है जिसमें एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, m भी एक ऐसी संख्या जिसमें, ठीक है ना। 15 को लिख सकते हैं, 2 तो इसमें नहीं आएगा, इसमें भी नहीं है, इसलिए इसे 2 ऑप्शन काट लीजिए फटाफट, ठीक है ना। अब डाउट है इसमें और किसमें, सी और बी में डाउट है। चलिए देखते हैं 14 का देख लीजिए, तो 14 का क्या हो जाएगा, तो ये जब इसमें 2 आएगा, लेकिन इसकी पहले वरीयता दिए जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा 160 का, यानी 2 के पावर हो जाएगा और 5 के पावर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो 160 का आप क्या कीजिएगा, गुणनखंड निकाल के देख लीजिएगा। सॉरी दोस्तों, 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापर्तक होता है। चलिए जो जब लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापर्तक क्या होता है, बताइएगा। जो 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापर्तक होता है। चलिए तो आप बताइए सम संख्या क्या होती है, बताइएगा सम संख्या क्या होती है। तो देखिए सम संख्या किसे कहते हैं, यानी ऑड नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूरे पूरे विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरे पूरे विभाज्य हो जाए उसे ऑड नंबर यानी सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 6 8 ये सब क्या है, ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है। तो यही कहा है 2 लगातार सम संख्या। चलिए 2 लगातार आप सम संख्या ले लीजिए, 2 लगातार आप सम संख्या ले लीजिए। तो चलिए हम 2 लगातार सम संख्या लेते हैं, जैसे कि लेते हैं 2 और 4 का महत्तम संपर्तक क्या होता है, 2 और 4 इनका महत्तम संपर्तक निकालिएगा। तो इनका महत्तम संपर्तक हम ऐसे निकालते हैं, 2 का डिफरेंट लेते हैं, 2 एक ऐसी संख्या जिसकी दोनों से डिवाइड लग जाए वो महत्तम संपर्तक हो जाएगा। चलिए 2 अब आगे देख ले, तो कहते हैं नहीं सर इससे तो हमें डिफाइंड हो। चलिए तब 2 लगातार 8 6 और 8 ले लेते हैं,
6 ओवर 8 ले लेते हैं। देखिए ऐसी कौन सी संख्या जिसे इसे पूरी पूरी डिवाइड कर दे, इसे पूरी पूरी डिवाइड कर दे, इसे पूरी पूरी डिवाइड कर दे। तो देखिए ये 2 भी एक ऐसी संख्या जो पूरी डिवाइड कर, 3 लेंगे, 3 ले लीजिए तो 6 कटेगा, 8 नहीं कटेगा, इसलिए क्या हो जाएगा सम संख्या के 2 होता है। यदि अल्फा प्लस सॉरी यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यंको हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। क्या होता है बताइएगा इसका, 16 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो 16 नंबर का देखिएगा, 16 नंबर का क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ए बाई बी होता है। क्या होता है ए बाई सी होता है, ठीक है ना। तो ए बाई सी होता है, ए कितना है तो बोलिए 1 है, और बी कितना है -2 है, तो माइनस यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर देखते हैं, यदि यदि किसी समानांतर श्रेणी का एनवा पद ए एन प्लस बी हो तो इसका पदांतर होगा। पदांतर होगा, क्या पदांतर होगा यानी डी क्या होगा, आप ही बताइए डी क्या होगा। पदांतर डी को नहीं बोलते हैं दोस्तों, डी को पदांतर बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा इसका पदांतर, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। चलिए बिंदु पी 6-5 का भुज है, बिंदु 6-5 का भुज है, 6-5 का भुज है। 18 नंबर का आंसर कीजिएगा, 18 का आंसर क्या हो जाएगा 6 होगा। क्या होगा, भुज क्या होगा 6 होगा। चलिए बिंदु बिंदु 2-3 स्थित है, किस पद में स्थित होंगे तो बोलना प्रथम पद में स्थित होंगे। किस पद में स्थित होंगे, प्रथम पद में स्थित होंगे। जैसे कि प्रथम पद प्लस प्लस का है ना, तो इसलिए इसमें दोनों प्लस प्लस का होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर देखिएगा, 20 नंबर देखिए, यदि x बराबर ए वाई बराबर 20 समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एक्स प्लस वाई बराबर 4 हो तो हल हो तो ए और बी का मान क्रमशः क्या होगा। चलिए हमने एक्स का मान इसमें ऑप्शन से चूज करते हैं, क्या करते हैं ऑप्शन से बनाते हैं, ऑप्शन बाई जाते हैं, किस बाई जाएंगे ऑप्शन बाई जाएंगे, ऑप्शन बाई चूज करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। देखिए ऑप्शन से भी एलिमेंट करना हम सिखाएंगे आपको। यहाँ एक्स का मान आप 3 रखिए और वाई का मान 5 रखिए, यानी एक्स का मान 3, पहला ऑप्शन लेते हैं एक्स का मान 3, देखिए एक्स का मान 3 और वाई का मान कितना 5 ले लेंगे। आप पुट करके देखिए तो क्या मान दोबारा है, नहीं आएगा, नहीं है ना। देखिए तो 3-5 करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 आएगा, लेकिन यहाँ +2 है इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, इसलिए ए नंबर नहीं होगा। अब आगे आगे देखिए बी नंबर को देखिए, यहाँ 3 रखते हैं और ये 6 रखते हैं तभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ 3 रख देगा -2 रखेंगे, हाँ ये सी नंबर वाला देख लग रहा है कि हो जाएगा। देखिए एक्स का मान x बराबर 3 मान लेते हैं और y बराबर 1 मान लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 3 -1 बराबर में कितना हो जाएगा 2। चलिए वेरीफाई हो गया। अगला देखिए यहाँ एक्स का मान कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई का मान कितना होगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी नंबर होगा, ठीक है ना दोस्तों। इस तरह ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए अब ऑप्शन से मैं फिर एक बार रिवीजन कर देता हूँ, फिर एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आप लोग गौर से सुनिए। हमने कहा है एक्स बराबर ए दिया है, वाई बराबर बी दिया है, तो ऑप्शन में क्या कर लेते एक्स का मान हमने पहले ऑप्शन से 3 ले लिया, 5 ले लिया, इससे नहीं आ पा रहा था 2 नंबर, देखिए घटा कर देखिए यहाँ आ रहा था, नहीं आ रहा था ना -2 आ रहा था। बी नंबर देखे तो -3 आ रहा था, ठीक है ना। जैसे ही सी नंबर को पुट किए यानी एक्स बराबर 3 मान लिए, क्या एक्स बराबर यहाँ देखिए तो 3 माने हैं और वाई बराबर क्या माने हैं, दूसरा कलर चूज करके बता देते हैं आपको, सॉरी दूसरा पर बता दें। देखिए यहाँ बोले एक्स का मान कितना 3 ले लिए थे और वाई का मान 1, ठीक है ना। ऑप्शन से पुट कर रहे हैं तो यहाँ जैसे पुट किए एक्स का मान 3 -1 बराबर कितना निकल गया 2। अगला में एक्स का मान 3 करते हैं +1 करते हैं कितना गया 4, तो ये वेरीफाई हो गया ना, तो इसलिए हमारा सी होगा, ठीक है ना। 21 नंबर चलिए, समीकरण x² + 2x + 4 बराबर 0 हो तो मूल की परावृत्ति होगी। मूल की परावृत्ति कैसी होगी देखिएगा, सॉरी दोस्तों,
थोड़ी सी मौसम गड़बड़ होने के कारण समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x+4 बराबर 0, तो मूल की परावृत्ति होगी। क्या होगी मूल की परावृत्ति? 21 का आंसर कीजिएगा। मूल की परावृत्ति कैसी होगी? मूलों की परावृत्ति की तो अवास्तविक होती है। क्या होती है? अवास्तविक होती है। बिंदुओं 4, -1 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी? बीच की दूरी क्या होगी? 22 नंबर का आंसर कीजिएगा। इनके बीच की दूरी क्या होगी? तो 22 का आंसर कितना हो जाएगा? 22 का आंसर डी नंबर होगा। बीच की दूरी क्या होगी? डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं, थोड़ा टाइम मतलब देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए हम उसको भी बता देंगे एक्सप्रेशन पे। बिंदु 4, 10 और 2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु 0, 2 के बीच की दूरी क्या होगी? 0, 2 के बीच की दूरी क्या होगी? 23 नंबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 इकाई होगा। कितनी इकाई होगा? 5 इकाई होगा। ऐसे इसका 10, 4, 2, 2, 0, 2, ठीक है ना। इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, अगले पार्ट में आएंगे तो बता दिए हैं, उसको पार्ट 1 देख लीजिएगा, इसका डिफाइन कर दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि डेली डेली एक ही बात बताना अच्छा नहीं है। लिखा ABC के शीर्षों का निर्देशांक A2, 4, B0, 6 तथा C-4, -1 तो त्रिभुजों के केंद्र का निर्देशांक होगा। कैसे निर्देशांक होगा इसका? 24 नंबर ये भी बता दिए हैं। 24 नंबर ये भी बता दिए हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? करिएगा इसका आंसर। 24 का आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 2, 3 हो जाएगा। 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि बिंदु 1, 2, 0, 0 AB का संरेख होता है। क्या संरेख होगा इसका? 25 का आंसर कीजिएगा। क्या संरेख होगा? 25 का आंसर कीजिएगा। संरेख क्या हो जाएगा? तो A बराबर 2B होगा। A बराबर 2B होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर। अब ये देखिए, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन किसका है? ये बताइए। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्टेटमेंट यानी ये टिप्पणी, ये किसने दिया था? ठीक है ना। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा। ठीक है ना, कि आपका नंबर कितने में से कितना आ रहा है। ठीक है ना, 30 में मतलब कितना आया है। ठीक है ना, कहिएगा तो 50 कर देंगे एक दिन में, इसलिए थोड़ा कम कम समय बनाते हैं ताकि आपको देखने में इंटरेस्ट लगे। 26 नंबर देखिएगा। 26 का आंसर क्या? देखे, दो समकोणिक भुजाओं में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। यह कथन कहा था? थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। ठीक है ना, आगे बढ़िए। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो तीसरी भुजा सम्मुख कोण का मान होगा। तीसरी भुजा का सम्मुख कोण का मान होगा। यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग, देखिए किसी त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पे, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के बराबर होगा। दो भुजा के वर्गों का योग प्लस तीसरी भुजा के वर्गों का योग के बराबर होगा। कितना होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ABC DEF तथा BC बराबर 3, ये बराबर 4 सेमी है तो ABC का क्षेत्रफल 54 सेमी है तो DEF का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर का आंसर कर लें तब तक। 28 नंबर का आंसर 28 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए हम ऑप्शन से भी आपको इलिमेंट करना सिखा देंगे। ठीक है ना, तो ये क्या पूछा है? क्षेत्रफल होगा DEF का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? मैंने वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 29 का आंसर कीजिएगा। 0 खींची जा सकती है। कितना? 0। वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? देखिए ये वृत्त हो गया। ठीक है, सॉरी इधर देखिए थोड़ा अच्छा से बना देते हैं, और नहीं बन रहा है तो देखिए हम अपने
लैपटॉप के माध्यम से बना के दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, चलिए ये वृत्त बन गया। ठीक है दोस्तों, अब क्या पूछा है इसमें देखिएगा। चलिए थोड़ा तबीयत गड़बड़ा गया है, इसमें थोड़ी सी ट्रबुल आ रही है पढ़ाने में। वृत्त होगा, ठीक है ना। और पूछा है कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी। देखिए इसके अंदर के अंदर पर स्पर्श रेखा बिल्कुल नहीं खींची, तो जीरो रेखा खींच जा सकती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो रेखाएं खींच जा सकती, कितना रेखा, जीरो रेखाएं खींच जा सकती, ठीक है ना दोस्तों। तो 30 तक हमने बोला था कि आज 30 तक नहीं करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हो गया है अपना तबीयत। ठीक है, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, शेयर करिएगा उन दोस्तों के लिए जो 10 का एग्ज़ाम है। और मैं वही कंटेंट लाता हूँ जो एग्ज़ाम के माध्यम से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों। और आपको नहीं यकीन होगा तो आप पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है, अच्छा मान लीजिए कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है तो उसका बैकग्राउंड पीछे और सोच समझ के लड़ी जाती है, ठीक है ना। इसीलिए इसका जो मैं भी जो भी क्वेश्चन तैयार करते हैं, तो पीछे का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको देखने के बाद ही इसको तैयार करते हैं, ठीक है ना। नहीं तो एक दिन आप क्या होगा, फर्स्ट डे आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है ना, तो जाके देखिएगा और मिलाइएगा कि हमारे पढ़ाने से कितना आपका क्वेश्चन आया है। अगर नहीं आया होगा तो तुरंत आप डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम क्या करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं।